नमस्ते, स्वागत है आप सभी का शक्ति योगा विद शैली में। डे 11 ऑफ आवर योगा प्रैक्टिस। आज की शुरुआत सुखासन के साथ। पॉजिटिव एफर्मेशन आज का, आई एम ब्रेव। यस, आई एम ब्रेव। और अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे। तो अपने राइट हैंड को हमने बॉडी से दूर भेजा, ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर किया। जितना हम अपने राइट आर्म को ज़मीन के पास ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करेंगे। साइड बॉडी स्ट्रेच को हम एंजॉय कर रहे हैं। ब्रीद इनटू योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। और अब एक्सेल करते हुए आप सेंटर में स्ट्रेच करें। Stay there, arms stretched out. और gently turn to your left side। और अब वो स्ट्रेच हम अपनी लेफ्ट साइड पर करेंगे। तो इस वक्त हमारा लेफ्ट आर्म ज़मीन के जितना पास आ सकता है उतना। सांस भरते हुए हमने राइट आर्म को ऊपर स्ट्रेच किया। ब्रीद इन टू योर राइट साइड ऑफ द बॉडी। Three, two, almost there, one। और अब आर्म्स को आपने इस तरह से फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए आर्म्स को ऊपर भेजा। सर ज़मीन के जितना पास आ सकता है उतना। सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अब शोल्डर रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue. Yes, 13, 14, 15. Ab reverse. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax। अब यहाँ से आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं ऑन योर ऑल फोर्स। और हम अपर बैक का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करने जा रहे हैं, जिसके लिए इसे थ्रेड द नीडल कहा जाता है। हम सांस भरते हुए राइट आर्म को ऊपर लेकर गए, फिर हम उसे स्विंग करते हुए नीचे लेकर आएंगे एंड सेंड इट आउट टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट आर्म आपका स्ट्रेच्ड है आगे की तरफ। स्टे देयर। Breathe into your upper back. Gently coming out of it. अपने ऑल फोर्स पे एक बार फिर आ जाएं। और अब ये स्ट्रेच हम दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो सांस भरते हुए बायां बाजू ऊपर, सांस छोड़ते हुए उसे राइट साइड में स्ट्रेच आउट किया। Breathe. जितनी देर इस पोज को हम होल्ड कर रहे हैं, ध्यान रखें थ्रू आउट दैट पोज नीज और हिप्स स्ट्रेट लाइन में रहेंगे और सांस आप लेते रहें नाक के द्वारा। कमिंग आउट ऑफ इट। इसके बाद अपनी टोज को हम टक करके हिप्स को रेस्ट करेंगे अपने हील्स पर। अगर टोज को टक करना अवेलेबल नहीं है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। और अब शोल्डर्स और आर्म्स के लिए एक स्ट्रेच। राइट आर्म को ऊपर भेजकर बेंड किया, लेफ्ट को भी पीछे भेजा और फिर हाथों को जितना एक दूसरे के पास ला सकते हैं आप लेकर आए। गोमुख आसन में ये आर्म्स की पोजीशन होती है।
आप हाथों को पकड़ सकते हैं तो बिल्कुल पकड़ें, नहीं पकड़ा जा रहा तो भी कोई बात नहीं। स्लोली कमिंग आउट ऑफ इट। ये स्ट्रेच अब दूसरी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गोमुख आसन कैसे किया जाता है उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसका लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gently coming out of it. और इसके बाद कुछ देर बालासन में रिलैक्स करें। Keep reminding yourself, I am brave. बालासन से वापस हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। वहाँ से नीज को टक करते हुए हम अपने आप को लिफ्ट करेंगे अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ब्रीथ इनटू योर डाउन डॉग। अब यहाँ से अपने हाथों को पैरों की तरफ लेकर आएं और उसके बाद वी आर गोइंग टू वॉक आवर हैंड्स आउट। हाथों को बाहर की तरफ ले जाकर हम प्लैंक पोज में आ जाएंगे। हाथों को फिर से हम वापस पैरों के पास लेकर आए और फिर वॉकिंग देम आउट प्लैंक पोज में आने के लिए। ये हमने दूसरी बार किया। थर्ड राउंड, वॉक योर हैंड्स टूवर्ड्स द फीट, वॉक देम आउट और प्लैंक पोज में आ जाएं। एक बार और हाथों को पैरों के पास लेकर आएं, उत्तनासन में आ गए और अब हाथों को दूर लेकर जाएं ताकि हम प्लैंक पोज में आ जाएं। बहुत बढ़िया। एक बार फिर हाथों को पैरों के पास लेकर आए, उत्तनासन में हम आ गए। You're doing good. एक और राउंड। हाथों को दूर लेकर गए, प्लैंक पोज में आ गए। फाइव, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से नीज को भेजा ज़मीन पर, फिर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए कोब्रा, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर गए, लेकिन इस बार हम आर्म्स को स्ट्रेट कर लेंगे। अब टर्न योर हेड टू द लेफ्ट शोल्डर और फिर टू द राइट। सर को बाएं घुमाया, फिर दाएं घुमाया, बहुत आराम से, और फिर धीरे धीरे वापस जमीन पर आ गए। लंबी गहरी सांसें यहाँ पर लें और आराम से अपने आप को बालासन में ले आएं। यहाँ कुछ पल रिलैक्स करें। Thank you so much for joining me. Don't forget to subscribe to the channel.